समंदर में आज भारत की ताकत एक और छलांग लगाने जा रही है, क्योंकि हिंद महासागर में उतरने वाला है भारत का नया सिकंदर। नाम है आईएनएस तारागिरी। अब जो खतरों के आज जो जवाब है वो तुरंत मिलने वाला है, क्योंकि विशाखापत्तनम में इस अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा और इसके साथ ही भारत की समुद्री शक्ति और भी मजबूत हो जाएगी। आईएनएस तारागिरी पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से तैयार है, यानी मेड इन इंडिया पहल का मजबूत उदाहरण सबको पेश कर रहा है। आईएनएस तारागिरी में का जो उद्देश्य है, जो उसकी पावर है, वो ये है कि सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइलें हो, सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइलें हो, या फिर उन्नत पनडुब्बी रोधी प्रणाली हो, ये सब इसमें मौजूद है। और इस तरह की उच्च तकनीकी युद्धपोत का निर्माण न केवल सैन्य क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि हमारे राष्ट्र की सुरक्षा को भी सुदृढ़ करने वाला आईएनएस तारागिरी माना जा रहा है। आइए आईएनएस तारागिरी की ताकत क्या है ये आपको दिखा देते हैं। समंदर का नया सिकंदर कहा जा रहा है आईएनएस तारागिरी को। ग्राफिक्स का रुख करेंगे, आपको बताएंगे कि आईएनएस तारागिरी की और क्या क्या विशेषताएं हैं। आईएनएस तारागिरी यानी कि नौसेना को मिला है आईएनएस तारागिरी, वहां ताकत और बढ़ेगी। विशाखापत्तनम में इसको कमीशन किया जाएगा और प्रोजेक्ट 17A के 7 फ्रिगेट में आईएनएस तारागिरी शामिल है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि शक्ति जो है भारतीय नेवी की वो और मजबूत होने वाली है, क्योंकि एक तो ये मेड इन इंडिया है, स्वदेशी तकनीक से बना हुआ है। साथ ही साथ एक बेहतरीन उदाहरण इसलिए पेश करता है क्योंकि इसमें तमाम वो विशेषताएं हैं जिससे दुश्मन के इरादे फेल है, बिल्कुल नापाक हो जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि इस समुद्र के नए सिकंदर का नाम तारागिरी रखा गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारी खूबियां हैं। खूबियां गिनवाएं आपको तो ऐसी खूबियां हैं कि हवा हो, जमीन हो, उन खतरों को ट्रैक करने में जो आईएनएस तारागिरी है वो विशेषता इसके अंदर है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आईएनएस तारागिरी की अगर और विशेषताएं आपको बताएं तो बराक 8 से मजबूत एयर डिफेंस इसके अंदर है। साथ ही साथ अगर इसकी खूबियां अगर और आप जानना चाहें तो वरुणास्त्र टॉर्पिडो और एंटी सबमरीन क्षमता इसके अंदर है। 6670 टन का ये स्वदेशी युद्धपोत है। और साथ ही साथ अगर इसकी और खूबियां अगर आप जानना चाहते हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि मल्टी फंक्शन डिजिटल रडार से लैस है, यानी अगर कहीं से भी कुछ भी इंटरसेप्ट किया जाता है तो ये उन खतरों को पहचानने की क्षमता रखता है। 75% स्वदेशी उपकरणों से ये तैयार है, यानी मेड इन इंडिया। 30 नॉटिक्स मील प्रति घंटे की रफ्तार इसके अंदर है। एंटी सरफेस और एंटी शिप युद्ध से ये सक्षम है। सुपरसोनिक मिसाइलों में से ये लैस है। साथ ही साथ अगर आपको बताएं इस आईएनएस तारागिरी की, तो राजनाथ सिंह ने विशाखापत्तनम को भारत की समुद्री शक्ति का एक प्राचीन और महत्वपूर्ण केंद्र बताया है। उन्होंने कहा है कि विशाखापत्तनम में आईएनएस तारागिरी की उपस्थिति इस क्षेत्र की सामरिक भूमिका को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। विशाखापत्तनम में उपस्थित यह शहर अपने आप में भारत की समुद्री शक्ति का यह साक्षी रहा है। इसलिए विशाखापत्तनम से आईएनएस तारागिरी की कमीशनिंग अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोमेंट है। साथियों, हमारी सांस्कृतिक विरासत से लेकर आज की स्ट्रेटेजिक रियलिटीज तक समुद्र ने हमेशा भारत की दिशा तय की है। भारत का तो हमेशा से ही समुद्र के साथ अनोखा संबंध रहा है और समय के साथ समुद्र से हमारा रिश्ता और भी मजबूत होता गया। एक समय था जब समुद्र हमारे लिए व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम था, लेकिन आज यह हमारे लिए सिक्योरिटी, सॉवरेंटी और स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ का यह आधार बन चुका है।